भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको नवरात्रि के 7वें दिन की दिव्यमय एवं पुण्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। 7वें दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है वह माँ कालरात्रि देवी होती है और माँ कालरात्रि देवी ने दुर्गा के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में भक्तों के कष्टों को हरण करने के लिए अवतार लिया है। देवताओं की रक्षा के लिए तथा समस्त शत्रुओं रोगों का शमन करने के लिए ही भगवती परम्बा जगदम्बा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया है। तो आज हम आपको माँ कालरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक तथा पुण्यमय कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लाइक तथा माता का नाम कमेंट में अवश्य लीजिएगा। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति का नाम कालरात्रि है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव भक्तों को शुभ फल को प्रदान करने वाली है। इसीलिए इनका एक नाम शुभमकरी भी है। नवरात्रि के 7वें दिन नव दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए तथा शत्रुओं का संहार करने के लिए, समस्त रोग पीड़ाओं से शांति प्रदान करने के लिए भगवती परम्बा जगदम्बा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया है और यह समस्त बुराइयों का शमन कर देती है। यदि आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की नज़र लगी हो या फिर कोई तंत्र मंत्र, टोटका, टोना आदि किसी ने किया हो या फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाहरी बाधा व्याप्त हो, तो आपको माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यदि आपका व्यापार किसी ने बांध रखा हो या आपके घर में से किसी ने ऐसा कार्य किया हो जिससे आपको और आपके पूरे परिवार वालों को निरंतर बाधाएं, संकट व्याप्त हो रहे हो, तो आपको भगवती कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार हम भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, उसी प्रकार भगवती कालरात्रि की अर्चना का, पूजा का विधान है। इस दिन जो है भगवती माँ कालरात्रि की उपासना के लिए साधक का मन सहस्त्रधार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं और इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि में स्थित होता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश तथा ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भयमुक्त हो जाता है। माँ साधक की पूजा आराधना करने के बाद इन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए या इस महामंत्र को श्रवण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः, ओम क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः, ओम क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः, ओम क्लीम ऐं श्री कालिकाय नमः। अब हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। ऋषि बोले, जब देवी जी ने दैत्यराज महासुर शुंभ का जब वध कर दिया, तब इंद्रादि सभी देवता अग्नि को आगे करके अपनी मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए, मुख कमलों को प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी माता देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनको मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विद्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चार और अचर की ईश्वरी हो।
हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परमाया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप में है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में मैं तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली देवी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा सहाराओं की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार, सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। ये शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी, तुमसे त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली है। महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली है कौमारी रूपधारिणी निष्पाप नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा स्वर श्रांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। ये दंतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे घोर रूपी वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि, श्रद्धा ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेध्या सरस्वती सर्वोत्कृष्ट, हे ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियंता तथा ईश्वरूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वस्वरी सर्वशक्तियुक्त, हे देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो आपने शब्द से इस जगत को पूरित कर के दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा
इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वंचित मनोकामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारे शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने के योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था? चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्ण है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं। वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो, और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, हे देवी, जो शरण में भक्त पड़े हैं उन पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनी परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। सभी देवताओं की इस प्रकार स्तुति सुनकर माँ देवी पराम्बा जगदम्बा ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय में नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं विप्रचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तांतिका कहेंगे। और फिर पृथ्वी पर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वालों शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार से मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इसी से मैं दुर्गा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से भी मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके महादैत्य का वध करूंगी तथा स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब अवतारित होकर
शत्रुओं का नाश करूंगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने यह ज्ञानवर्धक एवं पुण्यमयी कथा सुनी है। हमारा आपसे एक निवेदन है, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में माता रानी माँ जगदम्बे का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्णा। जय माता दी।